हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। एक डोज दो जिंदगी का वरदान। अमित कुमार घोष, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में गंभीर अनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए इंट्रावीनस फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज IVFCM की करेगी शुरुआत। पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ प्रशिक्षित। प्रदेश ने गंभीर अनीमिया के उपचार हेतु गर्भवती महिलाओं के लिए इंट्रावीनस आयरन की 3.7 लाख खुराकें उपलब्ध। लखनऊ, दिनांक 23 अप्रैल 2026। एक डोज दो जिंदगी का वरदान के मंत्र के साथ अनीमिया जैसी गंभीर चुनौती पर मीडिया सहयोगियों को संवेदित करने और उनके अनीमिया मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया द्वारा दिए जाने वाले सहयोग हेतु आज स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी संस्था द्वारा लखनऊ में राज्य स्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में निदेशक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GMS महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम महाप्रबंधक MIAS उप महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, टेक्निकल एक्सपर्ट, सहयोगी संस्थाएं और स्थानीय मीडिया सहयोगी शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार अनीमिया की दर को कम करने और इसके प्रबंधन हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत AM के तहत अनीमिया नियंत्रण को प्राथमिकता दी है और राज्य में ANM आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डीवॉर्मिंग, पोषण परामर्श और जांच सेवाओं को मजबूत किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 83.4% प्रसव सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में होते हैं, जिससे प्रसव सुरक्षित होता है और माताओं और बच्चों में अन्य किसी प्रकार के जोखिम से भी सुरक्षा मिलती है। अमित घोष ने बताया कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं में अनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए आयरन, फोलिक एसिड IFA गोलियों के साथ ही गंभीर अनीमिया के उपचार के लिए इंट्रावीनस फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज IVFCM जैसे आधुनिक उपचार को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसकी केवल एक खुराक से गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी का तेज और प्रभावी उपचार किया जा सकता है। 2026 में राज्य ने इंट्रावीनस आयरन की 3.7 लाख खुराकें खरीदी हैं, जिन्हें जिलों में गंभीर अनीमिया से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा। अमित घोष ने बताया कि अनीमिया मुक्त कार्यक्रम एक संरचित ढांचे पर आधारित है, जिसे 6x6x6 मॉडल कहा जाता है, जिसमें 6 लाभार्थी समूह, 6 प्रमुख हस्तक्षेप और 6 संस्थागत व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, किशोर किशोरियां, प्रजनन आयु की महिलाएं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, ताकि अनीमिया की समस्या को जड़ से कम किया जा सके। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 6x6x6 रणनीति को सभी 75 जिलों में लागू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए समुदाय का पोषित एवं स्वस्थ रहना जरूरी है। मीडिया सहयोगियों से उन्होंने अपील की कि वे अपने समाचार पत्रों,
चैनल आदि के माध्यम से अनीमिया के लक्षण और प्रबंधन के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित रिपोर्टिंग से प्रेरित होकर लोग समय पर गर्भवती महिलाओं की जांच और उपचार के लिए आगे आएंगे। महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश डॉक्टर हरिदास अग्रवाल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 3 2006 में गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की दर 52 थी, जो NFHS 5 2021 अब घटकर 46% हो गई है। इसी क्रम में किशोरियों 10-19 वर्ष में अनीमिया 56.5% से घटकर 52.9% और 6-59 महीनों के बच्चों में 73.9% से घटकर 66.4% हो गया है। इसके साथ ही अनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2024-25 के स्कोरकार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं में आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की कवरेज 95% तक पहुंच गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को अनीमिया नियंत्रण का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि गर्भवती और धात्री माताओं के लिए नियमित जांच, परामर्श और IFA की समय पर खुराक सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मातृ स्वास्थ्य में सुधार हो सके। महानिदेशक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश डॉक्टर रंजना खरे ने कहा कि अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, ताकि वे सही जानकारी और सही उपचार प्रक्रिया के साथ सेवाएं दे सकें। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक जिला और ब्लॉक स्तर के चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों को नवीन प्रोटोकॉल, जिसमें IVFCM का उपयोग भी शामिल है, का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अपर निदेशक RCH उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजय गुप्ता ने राज्य में अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की प्रगति साझा की। उन्होंने बताया कि IFA गोलियों की उपलब्धता और उपयोग में सुधार हुआ है, जिससे लाभार्थियों तक पहुंच बेहतर हुई है। इसके साथ ही जांच सेवाओं का विस्तार हुआ है और समुदाय स्तर पर जागरूकता भी बढ़ी है। उन्होंने आगे की प्राथमिकताओं में अंतिम स्तर तक सेवाओं की पहुंच, दवा पालन में सुधार, रियल टाइम निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और अधिक प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश डॉक्टर शालू गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मातृत्व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की रोकथाम, समय पर जांच, संतुलित पोषण एवं आयरन फोलिक एसिड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर रवि दीक्षित ने कहा कि अनीमिया की समय पर पहचान और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में जांच और इलाज सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्क्रीनिंग बढ़ाई जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीजों को समय पर उचित इलाज मिले, जिससे गंभीर मामलों को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके। विभागाध्यक्ष सामुदायिक चिकित्सा विभाग KGMU उत्तर प्रदेश प्रो डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने बताया कि जब शरीर को सही और संतुलित पोषण नहीं मिल पाता, तो अनीमिया की शुरुआत अक्सर किशोरावस्था से ही हो जाती है। यदि इस समय पर्याप्त पोषण और देखभाल न मिले, तो यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है और गर्भावस्था तक पहुंच जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर को न केवल अपने लिए, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यक है कि अनीमिया की जांच सभी आयु वर्ग, विशेषकर किशोरावस्था में कराएं, ताकि इसका समय पर पूरा उपचार किया जा सके। इस दिशा में
सभी लोगों के समन्वित प्रयासों से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और स्वस्थ समाज के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर स्थानीय मीडिया सहयोगियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, यूनिसेफ, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, सीफार, स्मार्ट NGO, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज और मीडिया सहयोगी भी उपस्थित थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सपोर्ट जरूर करें। बहुत बड़ी संख्या में चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐसे माध्यम से हम प्रदेश के समझ में नहीं सकते। प्रत्येक जनपद 75 जिले हैं सर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये राज्य स्तरीय मीडिया वर्कशॉप, राज्य स्तर पे जो लोग हैं उनको आज हमने यहाँ बुलाया और हमारा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से हमारा संदेश क्षेत्रों जनपद में और समस्त ब्लॉक, समस्त ग्राम पंचायत पहुंचेगा। और ये जो यहाँ से सूचना की और मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन की लहर जाएगी, उसको और ऊर्जा प्रदान करना है। जो हमारे 16,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पर भी हम अपने कम्युनिटी हेल्थ वाले लोग, उनके माध्यम से हम वहाँ पर इस विषय के एक संगोष्ठी शिविर करेंगे ताकि यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा वो आगे तक। एनसीडी जो रिसेंटली बहुत बड़ा इवेंट बन के आई है, उसके जो आंकड़े हैं बहुत डरावने हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं और यूपी में एनसीडी का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि काफी तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। संचारी रोग और गैर संचारी रोग बहुत समय गैर जो संचारी रोगों से मृत्यु होती है इसकी संख्या गैर संचारी लोगों से ज्यादा, मतलब लोग मलेरिया, हैजा, संचारी रोगों कम्युनिकेबल डिसीज इनसे ज्यादा प्राप्त, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और शहरीकरण हुआ, लोगों की जीवन शैली बदल गई, बहुत सारा जंक फूड खाने लगे, सोने के पैटर्न, जलने के पैटर्न, दिनचर्या के आधार ही या तो लुप्त हो गए या बदल गए। इनमें से अधिकतर लोग ओवरवेट हो गए, औसत वजन बढ़ गया, प्लस टेंशन, सोशली नकारात्मकता अगर हो, दिमाग में टेंशन हो, इसका बड़ा हमारे स्वास्थ्य, हमारे मन में क्या चल रहा है उसका हमारे शरीर को तो आपको जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से, चाहे डायबिटीज हो, हृदय रोग, अन्य रोग, किडनी के, तो प्रश्न बहुत आपने महत्वपूर्ण पूछा, हमें इस दिशा में काम करना है। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रावधान में, तत्वाधान में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करने का कर चुके। आपने सुना होगा कि बिग केयर सेंटर कैंसर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम शुरू कर, स्टेमी का प्रोग्राम के बारे में आपको पता है। तो हम लोग लगे हैं कि हम एनसीडी से चैलेंजेस से अच्छे से कर सकते। मैं डॉक्टर शालू गुप्ता, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ परिवार कल्याण महानिदेशालय में, और मैं मैटरनल हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ, किशोरावस्था और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि महिलाएं, गर्भवती महिलाएं के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में देखते हैं।
आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि एनीमिया एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए गुड़ चना और सहजन खाएं, एनीमिया को दूर भगाएं। स्पेशली जो माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके किशोरियां जो कि मेंस्ट्रुअल लॉस, ब्लड लॉस बहुत होता है, जिनको, उनमें किशोरियों में भी ये समस्या आती है, किशोरों में भी आती है। हालांकि हमारी सोसाइटी में चूंकि महिलाएं और बच्चियां खाने के मामले में पुरुषों के और बालकों के, मेल बॉयज के कंपैरिजन में थोड़ी पिछड़ी रहती है, इसलिए उनमें ये प्रेवलेंस ज्यादा है। और स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है हमें बच्चों में, क्योंकि बच्चे ही हमारे आगे के भविष्य की नींव है। अगर बच्चे कमजोर रहेंगे तो वही बच्चे आगे चल के किशोरावस्था में भी, और महिलाएं अगर फीमेल्स हैं तो महिलाएं भी कमजोर रहेंगी। तो अपने देश की नींव अगर मजबूत करनी है तो बच्चों से ही हमें इस प्रोग्राम जो एनीमिया मुक्त भारत हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, उस पे हमें ध्यान देना है। धन्यवाद।